तो भाई देखो, आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। अब माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? सोचो एक छोटा कंप्यूटर जो तुम्हारे दिए गए कमांड्स को फॉलो करता है। जैसे तुमने बोला लाइट जलनी चाहिए, तो आर्डिनो कहेगा अच्छा भाई, अब जलाता हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोबोटिक्स वाले सर में। तो जैसा कि जो बच्चे हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, सीखो रोबोटिक्स विद रोबोटिक्स वाले सर, जिसमें आज हमारे सीरीज़ की एक अगली वीडियो होने वाली है। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि उन्हें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले ही मिलती रहे। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में, आज हम उसी के आगे सीखने वाले हैं कि आर्डिनो यूएनओ क्या होता है। आर्डिनो यूएनओ क्या है? आर्डिनो यूएनओ आर्डिनो यूएनओ एक दिमाग है। किसका? तुम्हारे रोबोट का। तुम इससे कोड लिख के बता सकते हो कि कब एलईडी जले, कब फैन घूमे, कब सेंसर काम करे। मतलब फुल कंट्रोल तुम्हारे हाथ में। तो ये देखिए, ये है आर्डिनो यूएनओ बोर्ड। ये बोर्ड कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है यूएनओ। तो जब आपने बोर्ड देखा, इस बोर्ड में आपको कुछ ये पिंस दिख रही होंगी। ये पिंस आज हम इस पार्ट में इन्हीं पिंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि ये पिंस क्या हैं, कैसे काम करेंगी और इस बोर्ड की मदद से कैसे हम काम कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज हार्डवेयर की बात करें तो हमें इसमें 2 या 3 लाइंस दिख रही हैं। एक लाइन ये, इसमें कुछ लिखे हुए हैं इस तरफ। एक लाइन ये, इसमें भी देखिए, इसमें कुछ लिखे हुए हैं A0, A1, A2, A3, A4, A5। और हमारे पास एक पूरी लाइन ये आती है। ये देखिए, इसमें 0 से लेकर 13 तक की नंबरिंग्स कर रखी हैं। तो ये कौन कौन सी लाइंस हैं और इनको हम क्या क्या कहते हैं? तो अगर हम बात करें 0 से लेकर 13 वाली लाइंस की, तो इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल एंड PWM IO पिंस। अगर हम बात करें इस वाली लाइन की, इसको हम लोग कहते हैं एनालॉग इनपुट पिंस। अब इस हम बात करें इस थर्ड वाली लाइन की, तो इसको हम लोग कहेंगे पावर पिंस। आज की इस वीडियो में ओवरऑल हम पिंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सारी पिंस को हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल एंड PWM पिंस की। जब हम बात करते हैं डिजिटल एंड PWM पिंस की, तो यहाँ पे जैसा हमने देखा था कि हमें दिखी 0 से लेकर 13 तक नंबरिंग्स, जो कि टोटल पिंस हुई 14। तो हमें इससे क्या पता चला कि डिजिटल पिंस में टोटल 14 पिंस होती हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 13 तक। अब जब हम बात करते हैं इन्हीं पिंस की, तो इन पिंस में कुछ हमें
कुछ ये वेव टाइप साइन दिख रहे हैं। जैसे पिन नंबर 3 के आगे हमें एक साइन दिखा, पिन नंबर 5 के आगे एक साइन है, पिन नंबर 6 के आगे एक साइन है, पिन नंबर 9 के आगे एक साइन है, पिन नंबर 10 के आगे एक साइन है और पिन नंबर 11 के आगे साइन है। यानी कि इसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे 3, 5, 6, 9, 10 एंड 11, जिनके आगे एक साइन बना हुआ है कुछ इस तरीके का। इन पिन्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिजिटल पिन्स को ही जानते हैं। तो डिजिटल पिन्स हमने जाना 0 से लेकर 13 तक हैं, टोटल हैं 14 पिन्स। ये पिन डिजिटल पिन्स क्यों कहलाती हैं? क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं कोड की, हम लोग बात करते हैं अपनी कोड की, तो कोड में जब हम लोग इन पिन्स का यूज़ करेंगे तो इन पिन्स में सिर्फ हम लोग कोड कर सकते हैं तो 0 और 1। ये जो होती हैं कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो ये हमारी बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं, 0 और 1। अब ये 0 और 1 क्या है? हमने ये तो जान लिया कि 0 और 1 कोड में यूज़ होता है और ये बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर में अगर हम बात करें। लेकिन अब 0 और 1 का डिजिटल पिन से क्या लेना देना है? तो देखिए, डिजिटल पिन का हम लोग यूज़ वहाँ पर करते हैं जब हमें किसी भी चीज़ को जैसे एक एलईडी एग्जांपल ले लेते हैं। जब हमें एक एलईडी को ऑन और ऑफ़ करना है तो हम लोग उस एलईडी को किस पे कनेक्ट करेंगे? डिजिटल पिन पे। इसका मतलब अगर हमें किसी चीज़ को ऑन या ऑफ़ करना है, हमें उसको चालू या बंद करना है, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? डिजिटल पिन का। अब इसमें ऑन और ऑफ़ क्या क्या होते हैं? इसमें होता है 0 का मतलब ऑफ़, 1 का मतलब ऑन। इसको हम लोग लिख सकते हैं लो और हाई। तो अब अगर हम किसी चीज़ को डिजिटल पिन पे कनेक्ट करते हैं और कोड में 0 लिख देते हैं तो वो चीज़ क्या होगी? 0 का मतलब ऑफ़, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? ऑफ़। और जब हम लोग 1 लिखेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? ऑन। अगर हम 0 और 1 नहीं लिख पाते हैं तब हम 0 की जगह लो भी लिख सकते हैं और 1 की जगह हाई। तो चलिए जानते हैं हम लोग अपनी दूसरी पिन एनालॉग पिन के बारे में। जैसा कि हम लोगों को दिख रहा होता, ये वाली जो पिन्स A0, A1, A2, A3, A4, A5, ये सारी पिन्स हमारी क्या हैं? एनालॉग पिन। तो एनालॉग पिन कहाँ से कहाँ तक हैं? A0 से लेकर A5 तक। टोटल पिन्स हो गई 6। अब इन पिन्स का काम क्या होता है? इन पिन्स का काम होता है किसी भी चीज़ को धीरे धीरे चलाना। जैसा हमने इसके नाम से जाना एनालॉग इनपुट पिन्स, तो ये क्या करेगा? जितने भी सेंसर्स हमारी अलग अलग वैल्यूज़ में रीडिंग्स देंगे, जैसे एलडीआर सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, हम लोग सबकी वैल्यूज़ किसकी मदद से ले सकते हैं? इन पिन्स की मदद से। ये कहाँ से कहाँ तक होती है? A0 से A5। टोटल पिन्स हो गई 6। इनकी रीडिंग लेने की वैल्यूज़ कहाँ से होती हैं? 0 से लेकर 1023 तक। मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1023। ए से एनालॉग, ए यहाँ पे इंडिकेट करा गया है। तो जहाँ पे भी आपको A0 से लेकर A5 तक कहीं भी पिन्स दिखें आपको आर्डिनो यूनो में, वो सारी कौन सी पिन्स है? एनालॉग पिन्स। और वो किसके काम आएंगी? स्लोली डिफरेंट वैल्यूज़ फ्रॉम सेंसर। ये क्या करेंगी? सेंसर से अलग अलग वैल्यूज़ लेने के लिए काम आएंगी। इन वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक ले सकती हैं? 0 से लेकर 1023 तक।
चलिए बात करते हैं हम लोग अपनी अगली पिन के बारे में, जिसका नाम है पावर पिन। पावर पिन बेसिकली हमें एनालॉग पिन्स के ऊपर दिखती हैं। ये सारी जितनी भी पिन्स हैं, इन सब पिन्स को हम लोग पावर पिन्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है पावर। तो ये पिन्स क्या करती हैं, अगर हमने कोई भी सेंसर या कोई भी आउटपुट डिवाइस हमने अपने आर्डिनो के साथ जोड़ा तो हमें उसे पावर सप्लाई भी देनी पड़ेगी। तो ये पिन्स उसी पावर सप्लाई के लिए काम आती हैं। इन पिन्स में हमें सारी पिन्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग 2 पिन्स याद कर लेंगे। पहली है GND, दूसरी आपको दिख रही होगी 5 वोल्ट। ये देखिए हमें इसमें सिर्फ 2 पिन्स याद करनी है, GND, ये देखिए 2 GND आपको दिख रहे हैं, एक यहाँ पे 5 वोल्ट दिख रहा होगा, 5 वोल्ट भी यहाँ पे 2 हैं। तो हमें सिर्फ इन्हीं पिन्स को याद करने की ज़रूरत है। अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को चलाना है, जलाना है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की मदद से हमें कुछ करना है तो हमें उसमें पावर सप्लाई देनी पड़ती है। और पावर सप्लाई में हमारे पास 2 टाइप की सप्लाई आती हैं, एक पॉजिटिव, एक हमारे पास आती है पॉजिटिव यानी प्लस, एक हमारे पास आती है नेगेटिव यानी माइनस। तो ये GND और 5 वोल्ट हमारा इसी का काम करती हैं। हमारे पास जो 5 वोल्ट होती है ये होती है पॉजिटिव सप्लाई, और जो हमारे पास GND होती है ये होती है नेगेटिव सप्लाई। तो हमारे पास 5 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई, GND नेगेटिव सप्लाई। तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा आर्डिनो यूएनओ में 3 टाइप की पिन्स होती हैं। पहली पिन होती है डिजिटल एंड PWM पिन, जो होती हैं 0 से लेकर 13। ये डिजिटल पिन्स होती हैं सारी। इसी में कुछ पिन्स होती हैं 3, 5, 6, 9, 10, 11, जिनके आगे वेव टाइप साइन बना होता है। ये होती है हमारे पास PWM पिन। अब ये डिजिटल पिन्स क्या काम करती हैं, डिजिटल पिन काम करती है ऑन और ऑफ़ का। अगर हम बात करते हैं कोडिंग में किस तरीके से ऑन और ऑफ़ करेंगे, तो कोड में हम लोग लिख सकते हैं ऑफ़ के लिए 0, ऑन के लिए 1। ये 0 और 1 की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में जिन्हें हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, उसी पे हमारी डिजिटल पिन काम करती है। अगर हमें 1 और 0 नहीं लिखना तो हम लोग कोड में कैपिटल में LOW लो, और 1 ऑन करने के लिए 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं HIGH हाई। हम बात करते हैं अपनी दूसरी पिन एनालॉग इनपुट पिन्स की। तो ये होती हैं A0 से A5 तक, टोटल पिन्स होती हैं 6। ये क्या करती हैं, अलग अलग वैल्यूज़ लेने के लिए काम करती हैं सेंसर से। जैसे कि हमने जाना था कि एनालॉग इनपुट पिन्स, इनपुट यानी वैल्यूज़ लेना, तो ये सिर्फ वैल्यूज़ लेने के काम आती हैं। सेंसर जो हमारे डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं, जैसे कि LDR, अल्ट्रासोनिक, और भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर जो अलग अलग वैल्यूज़ में वैल्यूज़ देते हैं, तो उनको रीड करने के लिए हम कौन से पिन का यूज़ करते हैं, एनालॉग पिन। ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, ये वैल्यू होती है 0 से लेकर 1023 तक, जो हम सीरियल मॉनिटरिंग की मदद से देख सकते हैं। हम बात करते हैं अपनी लास्ट पिन पावर पिन की। पावर पिन में हमें सारी पिन्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पावर पिन में हमें 2 ही पिन समझने की नीड है, पहली 5 वोल्ट और दूसरी GND। 5 वोल्ट हमारे लिए पॉजिटिव सप्लाई का काम करती है और GND हमारे लिए नेगेटिव सप्लाई का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्डिनो यूएनओ को कैसे पावर सप्लाई दें, ये क्या होता है, ये बटन किस काम आता है, ये क्या होता है, ये दोनों चीज़ें जो लगी हुई हैं ये क्या होती हैं, सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। आज हमने सिर्फ इन पिन्स के बारे में जाना, अगली वीडियो में हम इसमें और डिटेल में जानेंगे कि सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो बने रहें हमारे साथ। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं आपको क्या डाउट है या आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।